गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब साथियों। आपको आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कुमार जितेंद्र 25 पे बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। साथियों, आज जो एक महत्वपूर्ण, हमेशा चूँकि हम इस इंडस्ट्री से खुद वाकिफ़ हैं और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों कामयाब नहीं होने का जो है एक बहुत बड़ा कारण होता है। लोग कामयाब नहीं हो पाता है, बोलता है ना कि 90 और 10 का रेशियो होता है, मतलब 90% फेल होता है, 10% सक्सेस करता है। तो वो 10% साथियों कैसे सक्सेस करता है उसके बारे में हम उस चीज़ को बारे में साथियों आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, कोई अच्छा बिजनेस में है, तो ये या कुछ भी में है, मतलब इसके अपार्ट फ्रॉम अगर आप सक्सेस कामयाब होना चाहते हैं तो ये चीज आप में अंदर में होना चाहिए। समझ गए? कंसिस्टेंसी और जोश जुनून के साथ ये बहुत ही मस्ट है। तो साथियों, हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बात करते हैं ऑनरशिप, मतलब मालिकाना, मालिक बनने का, जो मालिक अपने आप को समझने का जो ये अंदर से फील होना चाहिए, वो मालिक वाला होना चाहिए, नौकर वाला नहीं होना चाहिए साथियों। ठीक है? और ऑनरशिप साथियों कभी दी नहीं जाता है, वो ऑनरशिप ली जाती है, कमाई जाती है ना। तो हम इसका 9 साइंस बता रहे हैं, जिससे क्या कि आप मतलब कि अपने आप में फुल ऑनरशिप ले सकते हैं। 9 इंडिकेटर है जिससे क्या करेंगे, आप फुल अपने आप को ऑनरशिप लेंगे, अपने आप में मालिक बनने का जो है वो आपका इंडिकेटर होगा, है ना। तो हम बताने जा रहे हैं पहला साथियों कि आपने अपना प्लान खुद दिखाना शुरू कर दिया है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको प्लान जो है खुद दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेशन खुद करना है। तो आप ये ऑनरशिप आपको लेना होगा, तभी जाकर के इंडस्ट्री में आप सक्सेस करेंगे। दूसरा है, आपने अपना कंप्लेंट्स बंद कर दिए। ये नहीं बोलेंगे कि मेरा अपलाइन नहीं आया तो हमारा काम बंद हो गया, मेरा डाउनलाइन नहीं कर पाया, मेरा लवलाइन नहीं कर पाया, मेरा क्रॉसलाइन जो है ना इधर उधर की बात कर लिया, मेरे टीम जो है लेके चला गया। तो ये शिकायत जो है, एक्सक्यूज भी बोल सकते हैं इसको, एक्सक्यूज तो नहीं बोल सकते, शिकायत ही बोल सकते हैं, है ना। तो ये बंद करना पड़ेगा, कंप्लेन बंद करना पड़ेगा। तीसरा साथियों, आपके पास आपकी टीम का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आपकी टीम कहीं फंस रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन आपको ही करना होगा और ये ऑनरशिप आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर के इस इंडस्ट्री में आप कामयाब होंगे। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। चौथा साथियों कि किसी भी कीमत पर और किसी भी हालात में अब छोड़ने वाला नहीं है। होता क्या है ना कि लोग जो है गुड्डा गुड्डी का खेल समझ लेता है, लोग जो है झाल मुड़ी वाला बिजनेस समझ लेता है, लोग जो है छोटा मोटा बिजनेस इसको समझ लेता है, इसको मालिकाना हक वाला समझता ही नहीं, बिजनेस समझता ही नहीं है। ठीक है? तो ये क्या करता है, छोटा मोटा समझता है, क्योंकि इसमें पैसा तो लगता नहीं साथियों, है ना, फ्री पॉकेट का मिलता है, फ्री में मिलता है बिजनेस। जब लाख करोड़ रुपया लगे तब तो उसको सीरियसली ले, है ना। जॉब के लिए बोलेगा ना, डोनेशन के लिए लाखों दे देगा, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 35 लाख, है ना, देने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन इस बिजनेस में क्या है, फ्री में मिलता है, तो वो आपको हमेशा डटे रहना है। ये 1 साल 1 महीना एक का बिजनेस नहीं है ना। ये आपको, जैसे जब बीटेक किए हम तो उसमें 4 साल लग गया, वो भी गारंटी नहीं दिया कि हमारा जॉब होगा ही होगा वहाँ का प्रोफेसर। MBA 5-6 साल 10 साल लग जाता है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट 5-6 साल, हर कोई ऐसा नहीं है जो कि आपको 4 से 5 साल देना नहीं पड़ता है सिर्फ एक सर्टिफिकेट पाने के लिए। तो आप ये कैसे मान लिए कि हम 1 साल 1 महीना 2 महीना 6 महीना में हम यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। तो आपको टिके रहना है और अपने अपलाइन से सजेशन लेते रहना है, ठीक है। क्यूट नहीं करना है, अगर क्यूट नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में 4 से 5 साल में आप साथियों आप कामयाब हो जाएंगे, इसमें नो डाउट है ना। जो हम देख रहे हैं इस इंडस्ट्री को, अब अपने प्रोग्राम खुद को ऑर्गेनाइज करना है। जैसे मान लिया आप 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो क्या करना है, अपना प्रोग्राम को खुद ऑर्गेनाइज करना है। किसी अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, किसी मेंटर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, किसी लीडर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है साथियों। खुद से करना होगा, खुद से प्लान करना होगा, खुद से होम मीटिंग करना होगा, खुद से होम पार्टी करना होगा, तब जा करके आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे। ये सब क्या कर रहे हैं, आप अपने आप में ऑनरशिप ले रहे हैं, मतलब अब मालिक जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, आप लगातार अपने अपलाइन के संपर्क में रहें,
है ना। ऐसा ना हो कि अपलाइन से बात नहीं करे तो क्या होता है, डिमोटिवेशन आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें जो है निगेटिव वाला जो है ना आपके, चूंकि चारों तरफ आप एक पॉजिटिव है, चारों तरफ आपके निगेटिव है ना, इस तरह मंडरा रहा है। चूंकि हर लोग टांग खींचने में है, कोई सपोर्ट करने में है, ये नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, ये समाज का गलती है, ये हमारा सोसाइटी का बोलते हैं ना डीएनए में है कि लोग आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन पीछे खींचने के लिए आपको दिन रात लगा देगा, है ना। तो आप लगातार प्लान के साथ रहेंगे तो ये चीज आपको नहीं आएगी। आपके पास अपने खुद के रिटेन गोल्स होना चाहिए, यहाँ तक कि आपके टीम के कुछ खास लोगों के गोल भी आपको पता होना चाहिए। जो आपका स्टार है, सुपरस्टार है, तो उसका भी गोल पता होना चाहिए, लाइक कि, और उसके गोल तो पता होना चाहिए, रिटेन गोल होना चाहिए कि हमें, जैसे हमने प्रण लिया है कि दिसंबर 2026 तक एक नया गाड़ी लेंगे, है ना। हमारे टीम में भी हमने बोला है कि आपका पास मतलब कि कम से कम 2-3 लोग होगा जो मेरे साथ कार एंजॉय करेगा, अलग नया कार एंजॉय करेगा। तो ये हमने ले रखा है। उसी तरह आपको भी रिटेन गोल लिखना होगा और बाय डेट, तब जाकर के आपका वो साइकोलॉजी, आपका वो क्या बोलते हैं कि मेडिटेशन, आपका वो NLP, वो सारा चीज़ उस पे फोकस करेगा, है ना। और ब्रह्मांड का जितना भी एनर्जी है उस एनर्जी फोकस करके आपको वो ऊर्जा देगी। तो ये मालिकाना हक आपको आना चाहिए, है ना। 8वां है साथियों कि आप बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग सेंस एक लीडर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप खुद समझाने जा रहे हैं कि लाखों रुपया, हजारों रुपया कमाएंगे और अपने चिल्लर जैसा है ना। आपके पर्सनालिटी से दिख ही नहीं रहा है कि आप लाख रुपया आप कभी इनकम कर पाएंगे। तो ये कैसे सोच लिए कि अगला आदमी को आप बताएंगे कि लाख रुपया इनकम कर सकते हो। तो आपका जो है बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग सेंस, ऐसा नहीं फटे चिटे कपड़ा पहन के चल गए, है ना, या किसी गंदा संदा पहन के चल गए, कोई उसका लोग बोलेगा कि भाई आपने नहीं कुछ है तो हमको क्या पढ़ाएगा। तो ये एक जो है वेल मेंटेन जो बिजनेसमैन होता है उस तरह के आपका ड्रेसिंग कोड होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम सस्ते ही कपड़ा पहनेंगे लेकिन अच्छा पहनेंगे ना, लगे कि हाँ भाई है, साफ पहनेंगे, गंदा नहीं पहनेंगे। शू जो है देखते हैं कि पूरा गंदा रहता है, तो वो शू को पॉलिश करके पहनेंगे। कितना लगता है भाई, कितना खर्च होगा एक साल में? 500 से भी नहीं होगा, है ना। बाल जो है हमेशा अच्छा रखेंगे, लफुआ वाला बाल नहीं रखेंगे, तेरे नाम वाला बाल नहीं रखेंगे। वो तेरे नाम वाला सलमान खान को शोभा देता है ना। तो ये सब चीज आपका ये अंदर की क्वालिटी होना चाहिए और ये आपका ऑनरशिप भी कहता है। 9वां है दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी टीम जो है आपको जब एक रोल मॉडल की तरह देखने लगा और वो आपकी तरह बनना चाहता है, मतलब कि ये आपको फील हो जाना चाहिए, आपके जो टीम में है लगने लगे कि हाँ सर, जब जितेंद्र सर कर रहे हैं तो ये मेरा रोल मॉडल हो सकते हैं, या फिर जितेंद्र सर जब इतना बिजी रहते हुए इतना सारा चीज कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो ये आपका एक रोल मॉडल अपने आप में एक ब्रांड बनाना होगा, है ना। आज एप्पल को, रोल्स रॉय को, BMW को, है ना, क्यों जान रहा है? इसलिए जान रहा है साथियों कि वो अपना एक आईफोन जैसे है, वो अपने आप को एक ब्रांड बना के रखा है, तब जाकर के उसका आचरण करता है, लोग उसको रोल मॉडल मानता है, उसको फॉलो करता है ना। टेस्ला का जो है ना, एलन मस्क, सब फिदा है उसके। जो नया जो न्यू एरा का जो सबसे, अगर हम समझते हैं कि कोई बिजनेस माइंडेड आया है तो वो एलन मस्क साहब है ना, जो कि ट्विटर को अपने आप में कर लिए, है ना, एक्स हैंडल के नाम से। तो ये 9 साइंस जो बताए आपको मालिकाना हक देगा, और ये अगर आपने जीवन में उतार लिया ना तो निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री क्या कोई भी काम में आप सफल होंगे। छोटा सा एक कहानी बताते हैं साथियों, चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जैसे 2 दोस्त था, है ना, दोनों दोस्त 10 साल बाद मिला तो एक बहुत बड़ा मालिक बन के बैठा हुआ था, बड़ा बड़ा बिजनेस था। एक जो है जनरल ऐसे ही सर्विस कर रहा था, ठीक है। तो बोला कि भाई तू कैसे कर लिया? जब मिला दोस्त से तो इतना, तुम भी तो मेरे साथ था, सब चीज़ पढ़ता था, कॉलेज में सब चीज़ था, लेकिन तुमको देखते ही इतना आगे कैसे बढ़ गया?
हम तो इतना अच्छा करते हैं, सब चीज़ करते हैं, फिर भी हम नहीं बढ़ पाए, है ना। तो उसको बताया कि याद करो दोस्त, जब हम लोग ऑफिस में एक ही साथ काम करते थे, तो जब हम दोनों आ गए थे, आधा रास्ता आ गए थे, तो ऑफिस का जो बल्ब था वो जला हुआ रह गया था। तो हम बोले थे कि चलो जो जा कर के बल्ब बुझा देते हैं, है ना। तो हाँ, तुमने क्या बोला कि नहीं, अरे यार ऑफिस का है, सरकारी है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो सरकार का जा रहा है ना, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो सैलरी मिल ही जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि उस दिन का सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन तुम तो चला गया, लेकिन हम वापस गए और उस बल्ब को बंद किए, फिर जा कर के आधा किलोमीटर बैक गए, 1 किलोमीटर बैक गए, फिर आकर के हम आए। तो मेरा जो था, हम उस समय से ही मालिकाना सोच रखते थे, जिस समय से हम शुरुआती दौर में नौकरी किए थे दोनों साथ में। लेकिन तुम क्या है, तुम नौकर वाला ही माइंड रखा और सोचा कि चलो क्या होगा। उस मालिकाना हक के वजह से आज हम इस पोस्ट पे हैं और दोस्त तुम इस पोस्ट पे हो। तो कहानी का सारांश यही है साथियों कि ऑनरशिप लीजिए, है ना। ये देने का चीज़ नहीं है, लेने का चीज़ है। आप अपने आप पे लीजिए और प्रण कीजिए कि हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे, चाहे कोई भी फील्ड हो। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग का ये तो एकदम समझिए रामबाण है। अगर इसको अपना लिए 9 चीज़ जो हमने बताया, फिर से रिपीट कीजिए, पूरा एक बार नहीं समझ आया 2 बार 3 बार देखिएगा, लेकिन ये जरूर देखिएगा। तो क्या होगा, आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे और झंडा गाड़ देंगे साथियों, एकदम बब्बर शेर कहलाएंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।